तो फिलहाल के लिए मैं अभी इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि गाइस पूरा कोड मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा जितना अभी तक हमने करा है। फिलहाल अब क्या कर लेते हैं, इसे कंप्लीट कर देता हूँ मैं एंड फिर रीराइट कर लेंगे इसे फिनिश करने से पहले। अब क्या करना है गाइस, यहाँ तक का तो हो गया है मेरा। एंड यहाँ तक क्या हो गया गाइस कि अगर मेरा जो गिटहब क्वेरी है, अगर जो मेरा लोडर है वो बना हुआ ही ना हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और अब दूसरी कंडीशन क्या है गाइस, अगर मेरा क्या है, जो लोडर है वो बन चुका है ऑलरेडी, अब हम दूसरी बार यूज कर रहे हैं, मतलब हमारा लोडर क्रिएट था, अब हम उसकी ओरिएंटेशन जो उसकी सेव स्टेट है वो यूज करनी है अब हमें। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, लोडर मैनेजर डॉट रीस्टार्ट लोडर। ओके, एंड रीस्टार्ट लोडर करना है तो सिंपल कैसे करेंगे, क्योंकि गाइस जो पैरामीटर्स हैं वो तो हमारे सेम ही है। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या लोडर की वैल्यू दे दूंगा, जो क्वेरी है वो दे देंगे, एंड जो कॉल बैक है वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो गाइस बेसिकली दोनों कंडीशन में चीज सेम है, बट यहाँ पे क्या है, अगर हमारी कंडीशन ये क्या है ट्रू हो जाती है, तो क्या है कि हमारा लोडर में कोई वैल्यू नहीं है तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पे इस चीज का डिफरेंस क्या है, इस पैरामीटर तो सेम है दोनों में, बट ये क्या है, इनिट लोडर, ये क्या है, इनिशियलाइज के लिए यूज होता है। ये रीस्टार्ट लोडर किस लिए होता है, कि अगर लोडर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब इनिशियलाइज होके एक बार ये चल चुका है इनिशियलाइज, एंड उसके बाद कौन सा चलेगा, हमारा रीस्टार्ट लोडर। ओके, तो बेसिकली जो एक्सिस्टिंग की वैल्यू है, जो है हमारी गिटहब सर्च लोडर है, जब उसके अगेंस्ट उसने ऑलरेडी कुछ क्रिएट कर रखा होगा वो क्रिएट करेगा। अब क्या करना है गाइस, हमें अपने ऑन क्रिएट में जाना है। मैंने आपको क्या बताया था कि गाइस हमें बेसिकली क्या होता है, ऑन क्रिएट से कनेक्टेड होता है हमारा क्या, लोडर, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, गेट सपोर्ट लोडर मैनेजर यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, इनिशियलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा इनिट लोडर, यहाँ पे मेरा इनिट लोडर आ गया है। और यहाँ पे क्या पास कर देंगे गाइस, जो हमने नीचे पास करे थे सेम वही पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे क्या आ गया, मेरा नल आ गया है, एंड यहाँ पे क्या आ गया, जैसा आ गया। अब गाइज आपको यहाँ पे ये सोचना चाहिए, यहाँ पे तो मैंने क्वेरी बंडल दिया था, राइट, जबकि यहाँ पे जो पैरामीटर दे रहा हूँ वो नल दे रहा हूँ। वो इसलिए गाइज क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है जिस वक्त हमारा लोडर मैनेजर स्टार्ट होगा। मैंने आपको क्या बताया था गाइज, अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग का याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जो लोडर मैनेजर है वो एसिंग टास्क है। एसिंग टास्क और लोडर मैनेजर में मेजर डिफरेंस क्या है, वो ये है कि जो हमारा एसिंग टास्क होता है वो किस पे, एक्टिविटी डिपेंडेंट होता है, कि अगर एक्टिविटी ने रिक्वेस्ट कर दिया वो उसके साथ चलता है, जबकि जो वो सिंक्रोनस नहीं होता है। जबकि जो हमारा लोडर मैनेजर होता है वो क्या होता है, सिंक्रोनस होता है। अब गाइस जैसे ही हमारा लोडर मैनेजर कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्टिविटी के साथ स्टार्ट होगा ऑन क्रिएट पे, एंड किसके साथ होगा, ऑलरेडी एक लोड के साथ स्टार्ट होगा। अब आर्ग्यूमेंट्स क्यों ना लें गाइस, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक आपने कुछ दिया नहीं है तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स भी कोई है नहीं, और कॉल बैक ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या दे रखी है, ये इसके लिए दे रखी है मेन एक्टिविटी पे। मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेंगी, दो तीन चीजें अभी हटानी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि गाइस जो हमारा ये जेसन वाला है अब मुझे इसका कोई काम नहीं है, एंड जो हमारे ये वाले रिजल्ट दिखा रहा है इसका भी अब मुझे कोई काम नहीं है। सिंपल जो हमारे ये दो थे यही क्या है, सफिशिएंट है। एंड गाइस सेव इंस्टेंस में से क्यों रिमूव करा मैंने, क्योंकि गाइस अब मुझे जरूरत नहीं है सेव इंस्टेंस करने की, किसकी, डेटा परसिस्टेंट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सिर्फ मुझे यूआरएल की जरूरत है, उसका जो रिजल्ट है उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि गाइस इस चीज का आप हमेशा एक चीज अपने माइंडसेट में बिठा लो कि जो हमारी सेव इंस्टेंस है वो हमने क्यों करा, डेटा परसिस्ट करने के लिए करा। ओके, अब जब डेटा परसिस्ट कर रहे हो गाइस तो यहाँ पे अपने यूआरएल को तो परसिस्ट कर दिया, लेकिन गाइस जो हमारी अंदर की उसकी वैल्यू थी, जो रिजल्ट आएंगे वो ऑलरेडी हमने क्या कर दिया है, हमने ऑलरेडी लोडर में पास कर दिया है, और लोडर ऑलरेडी क्या है, सेल्फ सिंक्रोनस है। तो गाइज आपको सेव इंस्टेंस की उसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपने ऑलरेडी जो डेटा था वो पास कर चुके हो। जब डेटा आपने पास कर दिया है, सेल्फ सिंक्रोनस है, तो वो एक तरीके से सेव इंस्टेंट वाली स्टेट पे वर्क कर रहा है। अब यहाँ से तो हमने सेव इंस्टेंस से कर दिया। अब गाइज हमने सेव इंस्टेंस का ऑलरेडी परसिस्टेंस का एक और नीचे बनाया था, जो हमारा इसका मेन मेथड था, यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं। और ये क्या है हमारा, ये इसका तो रहने देते हैं गाइस, क्वेरी यूआरएल का, क्योंकि इसका तो हमें परसिस्ट करवाना है। जो जेसन सर्च रिजल्ट्स थे उनको अब हमने ऑलरेडी किस में ले लिया है, मैंने ऑलरेडी गाइस इसे ले रखा है किसमें, अपने लोडर में, तो मुझे अब इसकी सेव इंस्टेंस की जरूरत नहीं है। और एक काम और करते हैं गाइस, और हाँ एक चीज और, आई थिंक ये मैं भूल गया गाइस, ये जो हमारा ऑन क्रिएट लोडर है, यहाँ पे बंडल आर्ग्यूमेंट्स है, इसे क्या करना है, हमें फाइनल करना है। क्योंकि अगर आप देखो तो ये फाइनल क्लास होती है, एंड अगर हम इसे फाइनल नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं फाइनल भूल गया, अभी मैंने देखा गाइस इस पे, तो हम इसकी इनर क्लासेस के फंक्शनैलिटी कई सारी एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज का फाइनल होना बहुत जरूरी है कि जो हमारे बंडल एंड आर्ग्यूमेंट्स हो वो क्या हो, फाइनल हो। तो यहाँ पे ये हो गया है। अब ऊपर चलते हैं गाइस, क्या कर लेते हैं,
जो हमारी क्या थी, ये जेसन के लिए क्या रिजल्ट यहाँ पे की थी, अब ये भी ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं क्या कर देता हूँ गाइस, ये भी डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे इसकी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम यूज़ नहीं कर रहे डेटा परसिस्टेंस के लिए इसे। अब एक चीज़ और कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे हमारा पूरा कोड पूरा हो चुका है। ओके, हमने जेसन का वो हटा दिया है सब कुछ। अब क्या कर लेते हैं, एक दो चीज़ और कर लेते हैं। जो हमारा क्या है गाइस, ये तो ऑन क्रिएट, लोड इन बैकग्राउंड, ये तो लोडर के हो गए, ऑन लोड फिनिश एंड ऑन लोडर रीसेट। अब गाइस अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा ये क्या है, एंड एक काम और कर लेते हैं गाइस, थीम चेंज कर लेते हैं इसका, थोड़ा सा ज़्यादा ये आँख में क्या है चुभ रहा है। ये गाइस थोड़ा सा वाइट मुझे भी अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन आई फील कि गाइस वही ज़्यादा बेटर था हमारा ड्रैकुला, तो इसी पे चेंज कर लेते हैं। थीम चेंज हो गया। एंड अब गाइस यहाँ पे क्या है, हमारी एसिंग टास्क है। ओके, तो एसिंग टास्क की अब हमें ज़रूरत नहीं है गाइस। ओके, क्योंकि हमारा लोडर पूरा हो चुका है। तो मैं सिंपल, अब गाइस आप सिंपल ऐसे भी डिलीट कर सकते हो, बट ऐसे करने में थोड़ा सा आपका कोई गलत कोड भी डिलीट हो सकता है, तो आप यहाँ पे क्या इसे कंप्रेस कर सकते हो। इससे क्या होता है बेसिकली, जो इसके अंदर के वो होंगे, मतलब इससे क्या कर सकते हो आप, डीबिल्ड कर सकते हो या फिर कंप्रेस कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप इसे, और फिर सिंपल इसे एक लाइन को आप डिलीट कर दो। ओके, तो इससे बेसिकली क्या होगा, जो हमारा एसिंग टास्क होगा वो एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि इसके ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस कहाँ से कहाँ तक हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं। तो मैंने सिंपल क्या कर दिया, इसे डिलीट कर दिया गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा कोड नियरली रेडी है गाइस। देख लेते हैं और क्या क्या कोई चीज़ तो नहीं चाह गई है। हमारा एक और एरर आ रही है, 3 एरर्स आ रही हैं। एक तो मेरी एरर यहाँ पे आ रही है, तो कॉलबैक्स की किसकी आ रही है गाइस, हमारी एसिंग टास्क उसकी आ रही है। यहाँ पे इंपोर्ट फाइल भी एक एसिंग टास्क की हुई है, ये भी डिलीट कर देता हूँ। एंड टोस्ट मैसेज की भी गाइस डिलीट कर देते हैं। बेसिकली ये वाली प्रॉब्लम है गाइस मेरी कॉन्टेक्स्ट की, तो यहाँ पे ये गलत हो चुका है मुझसे। ये बेसिकली गाइस वही है कि मैंने स्टार्टिंग में जो एंड्रॉयड एक्स वाला, एक जगह एंड्रॉयड एक्स चूज़ कर लिया होगा गलती से, एंड एक जगह अब मैंने बाकी जगह अलग वो चूज़ कर लिया कंटेंट वाले, तो इस वजह से क्या आ रही है, एरर आ रही है। एक जगह दो तो कॉल बैक पे एरर्स आ रही हैं, तीसरी एरर कहाँ है, तो सब गाइस मेरे कॉल बैक्स पे मेथड आ रहे हैं, वो आ रही है, तो इसे मैं एक बार रीसेट कर लूँगा अपने सारे कोड को एंड्रॉयड एक्स के हिसाब से। तो गाइस इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना, अगर आपकी ऐसी कॉल बैक की एरर आ रही है तो सिंपल एक यही रीज़न होगा, कि और कोई रीज़न नहीं होगा यहाँ पे। तो होपफुली गाइज अभी यहाँ पे हमारा कोड एक बार और चेक कर लेते हैं, हमारी कोई चीज़ यहाँ पे छूट तो नहीं गई, क्योंकि थोड़ा सा लंबा कोडिंग टास्क था एंड बहुत चीज़ें हमें इसमें देखनी थी कि कैसे ऐड करनी है। एंड आई नो गाइज बहुत कंफ्यूजिंग है, लोडर्स थोड़ी सी टफ कॉन्सेप्ट है गाइज। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया लोडर, एक है अडेप्टर, ऐसी कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, टाइम लगता है सीखने में, बट आपको एक बार आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, इतना कोई टफ नहीं होता है इनका, क्योंकि फिक्स कॉन्सेप्ट है, फिक्स सिंटेक्स है, आपको सिंपल उसे इम्प्लीमेंट करना है। एक बार चेक कर लेते हैं गाइस कि हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अपनी यूजुअल एरर्स, क्योंकि मुझे चाहिए कि हमारी जो वैसी एरर्स हैं उसके अलावा कोई और एरर नहीं होनी चाहिए गाइस हमारी यहाँ पे। सो गाइस मेरा यहाँ तक तो हो गया है कि हमने क्या क्रिएट कर लिया, लोडर क्रिएट कर लिया और उसे एक्टिविटीज के साथ क्या कर दिया, सिंक कर दिया है। अब गाइस यहाँ पे अभी एक छोटी सी और हमारी चीज बची, अगर आपको याद हो गाइस, हमने जो पुराने उसमें करा था, जो सेव इंस्टेंस बनाया था, राइट, तो सेव इंस्टेंस हमने क्वेरी के लिए भी बनाया था और जो जेसन का हमारा डेटा फेच होके आया था, राइट, उसके लिए भी बनाया था। जबकि अब जब हमने लोडर का बनाया है तो वो सिंपल किसके लिए बनाया है, खाली हमने क्वेरी के लिए, जबकि हमारी डिस्ट्रॉय नहीं होगी क्योंकि लोडर ऑलरेडी है। बट एक प्रॉब्लम की बात अब भी है कि अगर आप सोचो, जो हमारा इनिशियलाइज होता है, राइट, लोडर जो इनिशियलाइज होता है वो किसके साथ होता है गाइस, एक्टिविटीज के साथ होता है, एंड बेसिकली एक्टिविटी लाइफ साइकिल्स के साथ चलता है। अब अगर आप सोचो, अगर मैंने ऐप हमारी किसी स्टेट चेंज हुई उसकी, चाहे वो रोटेशन से हो या पॉज हो या हमने ऐप को मिनिमाइज कर दिया हो, तो हमारे उसमें जो जेसन डेटा था वो क्या होगा, दोबारा से रिक्रिएट होगा। तो ये क्या हुआ गाइस, थोड़ी सी एक प्रॉब्लमेटिक बात है कि बाबा मेरा जो जेसन डेटा है, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो बाबा मुझे क्या हो रहा है, बाबा रिलोड होना पड़ रहा है उसे। तो हम इसे ऐसे करते हैं, जो जेसन डेटा है उसे क्या कर लेते हैं, कैश कर लेते हैं। कैश मतलब स्टोर कर लेते हैं एक जगह, एंड सिंपल जब हम डेटा स्टोर कर लेंगे, एंड अगर फिर हमारी स्टेट चेंज होती है, चाहे वो अब हमारी रोटेशन हो या फिर क्या हो हमारी कोई स्टेट चेंज हो, जैसे कोई कॉल बैक मेथड आ जाए, ऑन स्टॉप या कोई लाइफ साइकिल इवेंट हो जाए, तो हमारे जो कैश फाइल्स हैं, किसकी, जो हमारा यूआरएल सर्च होके आया था, वो किसमें एक कैश कर लेते हैं एक दूसरे वेरिएबल में। तो गाइस देखिए लास्ट स्टेप कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं किस पे, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे।